आप एक नए जमाने में रहते हुए खुद को नया नहीं करेंगे, सोच नहीं करेंगे। यही इकबाल ने कहा था जी आज से 80 साल पहले। उसने क्या कहा था कि जो नया जहान है वो तिनके से, सीमेंट से, सरिये से, बजरी से नहीं बनता, अफकारे ताजा से बनता है। नई सोच, यही मेरा आजकल मेरा स्लोगन है मेरे इदारे का, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। सर सोच बदले, माइंडसेट चेंज किए बगैर नेशन चेंज नहीं होती। इस नेशन को हमें आप जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमें आपको वेलकम करना चाहिए। किस चीज पे? तो फेलियर बड़ी अच्छी चीज होती है, फेलियर सिखा के जाती है। अच्छा, जब भी आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में किसी काम को ऑन करना, अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना है, तो याद रखिए आप वैल्यूएबल बन जाते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला मुझे हज़रत अली करमला वजह का याद आता है। आप से किसी ने पूछा कि अगर ये जानना है कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, कौन कितना कीमती है, कैसे जाने? तो आपने, मैं कहता हूँ, तारीखी एक बात कही, ऐसी बात जिसको शायद ह्यूमन रिसोर्स की किताबों में एक सुनहरी हरूफ से लिखना चाहिए। आपने कहा जो जितना ज़िम्मेदार है उतना कीमती है। और आप भी आज से अगर इदारे को हेड कर रहे हैं, इदारा चला रहे हैं, ख़ानदान है, फैमिली है, आपके अंडर एक टीम है, आप देखिए जो जितना ज़्यादा जिम्मेदार है, जो जितना ज़्यादा ऑनरशिप कबूल करता है, जो जितनी ज़्यादा पेन लेने को तैयार हो जाता है, जो कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, वो उतना कीमती है, क्योंकि वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसके बगैर आप चल नहीं सकते। जब भी आप मसलों की तरफ अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो मसले बड़े होते हैं। मेरा सर रोज का काम है लोगों के साथ, लोगों को सुनना, उनको एडवाइस करना। मैंने बड़े लोगों को मसले रिपीट करते देखा है और उनका मसला तानावर दरख्त बन चुका होता है। अच्छा, वो फिजिकली इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन माइंड के अंदर वो पूरे का पूरा एक बड़ा दरख्त जिसकी जड़ें, उसको इतना पानी दिया होता है, इतनी अटेंशन दी होती है, ठीक है जी, और उसका नतीजा क्या होता है? वो एक मेंटल बैरियर बन जाता है। कम्युनिकेशन स्किल को हम सिर्फ समझते हैं कि बोर्ड पे, डाइस पे आके पढ़ाने का नाम कम्युनिकेशन स्किल है। सर कम्युनिकेशन स्किल ये भी है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कैसे करनी है, रैपो बिल्ड कैसे करनी है, किसको क्या बात कब कहनी है, सुननी कैसे है, एक्ट कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है कम्युनिकेशन में। ज़माना तरक्की कर गया है, आज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और बाकी तमाम सहूलियात इंसान के पास है। दुनिया में खुशकिस्मत लोग वो हैं जो इस तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। दुनिया के बदकिस्मत लोग वो हैं जो आज के खुशहाली वाले ज़माने में मौजूद हैं लेकिन अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। आप ये ज़रूर कीजिए कि पहिया दोबारा से दरियाफ्त बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन जो पहिया पहले से दरियाफ्त हो गया हुआ है उसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास जो जो आसानी है उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। लेकिन इन तमाम आसानियों को इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद है। डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होती है जो डिसीजन करने का आदी होता है। जो खुद डिसीजन नहीं करता वो कभी डिसीजन अच्छे नहीं कर सकता। डिसीजन सही होते ही तब है जब आपने बहुत सारे गलत डिसीजन किए होते हैं। गलत डिसीजन करने के बाद बंदा सही डिसीजन करता है, और डिसीजन करना एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बुकिश अप्रोच नहीं है। कायनात का ये सबसे बड़ा राज इंसान है। इंसान डिसाइड कर ले। देखिए कुरान कह रहा है वही कुछ मिलता है जिसकी कोशिश की जाती। क्या जबरदस्त कानून है। आप एफर्ट करते हैं, रास्ते बनने लग पड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कि जो कुछ चाह रहे होते हैं वैसे मेंटोर्स मिल जाते हैं, जो कुछ चाह रहे होते हैं अल्लाह वैसी आसानियां करने लग पड़ता है। और सबसे खूबसूरत हदीस कि जैसा आप गुमान लगाते हैं आपका रब वैसा ही सलूक करते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। आपकी रिज़्क़े हलाल की थोड़ी कमाई वो हराम की बड़ी कमाई से ज्यादा ताकतवर है। वो जो रिज़्क़े हलाल है आपका, वो कहीं ना कहीं एक अगली नस्ल को रिवार्ड दे रहा होता है। एक कहानी बनी हुई है, वो कहानी ये है कि किसी ने कहा मैं कश्ती बनाऊंगा और दरिया पे चलाऊंगा। तो सारी जो दुनिया थी जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बन गई, सबने आवाज दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चल पड़ी। अब आवाजें पता क्या, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों ने कुछ नहीं करना होता मां से भाई मनफी बात करने की। सर वो कुछ कर नहीं ना सकते। जरा सोचें कि मक्खी की क्या साइकोलॉजी है कि गंद पे बैठती है। तो आप जरा सोचें कि अगर आप मुस्बत सोचने वाले हैं तो आपके ख्वाबों पे क्रिटिसिज्म होगा, आपके ख्वाबों पे डाउट होगा, आपके ख्वाबों पे ये कदगन लगेगी कि नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, हारता बंदा तब है जब वो खुद सोचता है मैंने हारना है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में मेमोरीज़ कमाल की चीज़ होती हैं। ये सारी याददाश्तें होती हैं जो हम कहीं बुढ़ापे में जाके इनको याद करते हैं और डिस्कस करते हैं, तज़किरा करते हैं, इंजॉय करते हैं। ये माजी की वो अच्छी यादें होती हैं जिनको कभी हम भुला नहीं सकते। और मेमोरीज़ की जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जितनी रिसर्च पढ़ी है मेमोरीज़ बनाने पे, मेमोरीज़ की इंपॉर्टेंस पे और मेमोरीज़ होती क्या हैं, इन सब किताबों में एक बात बड़ी मैंने मुश्तरक देखी। वो ये कि सब की सब किताबें मानती हैं कि हमारी सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो यादें होती हैं वो बचपन में बनती हैं। क्योंकि इंसान का बच्चा दुनिया में आता है, उसके लिए हर चीज़ नई होती है, वो हैरत से देखता है। आप एक ऐसा फिनोमेना जो आप सबके साथ बीतता है, थोड़े बड़े हो चुके हैं। ईदों का मज़ा ज़्यादा बचपन में आता है, मेलों का मज़ा ज़्यादा बचपन में आता है, स्पेशल डेज़ कोई ऐसे होते हैं उनका मज़ा ज़्यादा बचपन में आता है। आप किसी शादी ब्याह के फंक्शन जो बचपन में अटेंड किए उनको सारी ज़िंदगी याद करते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो बचपन में तो ज़्यादा मज़ा आता है, वक्त गुजरने के साथ वही शादी के फंक्शन और वो सब के सब बड़े इवेंट जो ज़िंदगी में आते हैं वो सिर्फ जिम्मेदारी बन जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इब्तिदा में हर चीज़ नई होती है और नई चीज़ इंसान को हैरत देती है, हैरत इंसान को फिर मज़ा देती है। तो ये इंसान की मेमोरी का हैरत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। एंजेला डकवर्थ कहती है कि ख्वाब उनके पूरे होते हैं जो ख्वाब के साथ जीना शुरू करते हैं, जिनका सोना, जागना, उठना, बैठना हर वक्त वो ख्वाब को तारी रखते हैं, जो सोचते हैं कि ये हो चुका है, होना नहीं है, हो चुका है। जब तक आपका खुद पे ये यकीन नहीं है कि मैं कर जाऊंगा, दुनिया पे यकीन नहीं करेगी। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपको यकीन होता है कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। सर मुझे एक लम्हे के लिए बताइएगा, इस दुनिया के सारे दानिश्वर अक्ल इकट्ठी हो जाए, मेरे नबी के सामने उनकी हैसियत क्या है? बोने भी नहीं है, कदमों की खाक हो जाए, बड़ी बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उससे माफ़ी चाहते हो तो दूसरों को माफ़ करो। अगर अल्लाह से माफ़ी चाहते हो बंदों को माफ़ करो। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। दरअसल तुमने बंदे को माफ़ नहीं किया, वो तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा। तुम बंदे को माफ़ करो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। आज का सबसे बड़ा चैलेंज यह है, लोगों के पास चीज़ें ज़्यादा होने लग पड़ी, रिश्ते खत्म होने लग पड़े। आज लोग अशिया बढ़ा लेते हैं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ नहीं है, सोशल बैंक नहीं है, पीआर नहीं है। और उसके लिए क्या चाहिए कि मैं हमेशा मेरा जुमला मत भूलिएगा, अल्लाह के लिए हारना सीखो, अपने रब के लिए हारना सीखो कि या बारी ताला तू राजी हो जा, मैं हार रहा हूं। कैसे? यार अब्बा से इख्तलाफ है, हार जाओ। आपका बाप है, भाई से इख्तलाफ है, हार जाओ। आपका भाई है, दोस्त है ना, खराब निकला है, ठीक नहीं निकला, और तुम कहते हो बेवफा है। ये मत भूलना, उस बेवफा के पास सिर्फ एक वफादार है, वो आप है। आप भी छोड़ गए तो उसके पास तो कोई नहीं बचेगा। ये आपका इम्तिहान है। वादा करो, पूरा करो, जो कहो करके दिखाओ, बेस्ट सर्विसेज दे दो। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, ई कॉमर्स में तरक्की करने का कुलिया बता रहा हूं। नुकसान करवा लेना है लेकिन वादा खिलाफी नहीं करनी। नुकसान करवा लेना है, माइनस हो जाने, पैसे माइनस हो जाए, खैर है, लेकिन जो सर्विस है, जो कमिटमेंट है, वो आपने लाजमी पूरा करना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, कई जगह पे पैसे नहीं कमाए जाते, बंदे कमाने सीखो। ये जिनकी जिंदगी में बंदे होते हैं, मोहब्बतें होती हैं, इखलाक होता है, कुर्बानी होती हैं, सर वो तरक्की करते हैं। दो बातें किसी में भी हो, पहली बात उसमें हुनर है, स्किल, और दूसरी बात उसमें करैक्टर है। ये दो चीजें जिसके पास होंगी वो तरक्की करेगा, स्किल, करैक्टर।